बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 18 यानी एक्सरसाइज नंबर 18 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इससे पहले वाली दो मशकों में यानी मश्क नंबर 16 और 17 में हम आपको लफ्ज़ माँ के दो मुख्तलिफ मानी बतला चुके हैं और उन्हीं मिसालों के ज़रिए भी वाज़ेह कर चुके हैं। आइए इस मश्क में हम आपको लफ्ज़ माँ के एक और माने की वजाहत कर रहे हैं। लफ्ज़ माँ बतौर नफ़ी के माना भी कुरान मजीद में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर इस आयत के टुकड़े पर गौर करें, मा हाज़ा बशरा, यानी ये बशर नहीं है। गोया इस आयत में माँ के माने होते हैं नहीं है। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ माँ जो या कुछ के माने जो नेगेटिव मीनिंग देता है या मनफी माने में इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 18 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Previously in exercise number 16 and 17, we have explained you two different meanings of the word ma and provided several related examples. Here in this exercise, you will learn the meaning of the word ma in the negative sense, such as not. Let's focus on the following ayat of the Holy Quran in which ma has been used as a negative particle, a negative word. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. इसका तर्जुमा इससे पहले पेश किया गया है, फिर से एक दफा पेश किया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि रिपीटेशन से आप हजरात के जहन नशीन हो जाएंगे ये तमाम अल्फाज। तब्बत यानी टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबी लहब अबू लहब के, और तब और वो हलाक हुआ। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा यहाँ पर नहीं के माने दे रहा है, नफी के माने ना। अगना काम आया, अन्हु उसके, मालुहु उसका माल, वमा कसब और यहाँ माँ के माने अलग हैं, और जो उसने कमाया। ये माँ भी हम इससे पहले एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सयस्ला नारन ज़ात लहब। सा यानी अनकरीब, यसला दाखिल होगा, नारन आग में, ज़ात लहबिन शोले मारती हुई। वम्राअतु हम्मालतल हतब और उसकी बीवी, हम्मालतल हतब लादने वाली ईंधन की लकड़ी, हतब यानी ईंधन की लकड़ी। फी जीदिहा, फी यानी में, जीदिहा उसकी गर्दन, हब्लुम मिन मसद, हब्लुन यानी रस्सी, मिन के माने हैं से, मसद यानी खजूर की बनी हुई। And the same words of this surah are given here in English translation. Tabbat, perish. Yada, the hands. Abi lahabin wa tab, of Abu Lahab, wa tab, and perish he. Ma, here ma is used as negative sense, not. Aghna, will avail. Anhu, him, maluhu, his wealth, wama, and what, ma kasab, yani whatever he earned. Wamra'atu, no, sayasla, sayasla, he will be burned, naran, in a fire, dhata lahab, blazing flames. Wamra'atu, and his wife, Hammalat al-Hatab, Hammala, the carrier, al-Hatab, firewood. Fi jidiha hablum min masad. Fi means in, jidiha, her neck, hablun will be a rope,
min of masad, palm fiber. And the English translation you can read, which is given left hand side. Perish the hands of Abu Lahab, and perish his wealth, and what he earned will not avail him. He will be burnt in a fire of blazing flames, and his wife, the carrier of firewood, and around her neck will be a twisted rope of palm fiber. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें माँ के मनफी माने इस्तेमाल हो रहे हैं। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मा वद्दअका आपको नहीं छोड़ा, रब्बुका आपका रब, वमा और न क़ला बेजार हुआ, यानी आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और न बेजार हुआ। And the same translation here in English is, your Lord has not forsaken you, nor he displeased with you. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें माँ मनफी सेंस में इस्तेमाल हुआ है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, व यानी और, मा युगनी, मा मीन्स ना, युगनी फायदा देगा और ना फायदा देगा, अनुहु उसको, मालुहु उसका माल, इज़ा तरद्दा जब नीचे गिरेगा वो, यानी और उसका माल उसको फायदा ना देगा जब वो नीचे गिरेगा। And the whole ayat translated here is, and his wealth will not avail him when he falls. एक और आयत पर गौर करें, और इस आयत में दो मकामात पर रेड हाईलाइट किया गया है, बी, जो इससे पहले एक्सरसाइज में तफसीली समझाया जा चुका है जिसके बारे में। मा अंता, मा मीन्स नहीं, नेगेटिव सेंस है, अंता यानी आप, बिनिअमती नेमत फजल से, रब्बिका अपना रब, बिमजनून यानी मजनून, यानी आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं। And the same I translate in English, you are not by the grace of your Lord a mad man. आइए एक मशहूर आयत आपकी खिदमत में पेश है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमा और नहीं, अल हयातुद दुनिया दुनिया की जिंदगी, इल्ला मगर न सिर्फ, मताउल गुरूर धोखे का सामान है, यानी और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। The English translation here is, but the life of this world is nothing but the enjoyment of delusion. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है जिसमें माँ के मनफी माने जाहिर किए गए हैं। मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा, मा यानी नहीं या ना, ज़ल्ला बहके, साहिबुकुम तुम्हारे रफीक, व मा और ना, गवा वो भटके, यानी तुम्हारे रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहके और न वो भटके। And the English translation here is, your companion has not strayed nor has he erred. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है। वमा यंतिकु अनिल हवा, व यानी और, मा वो नहीं और वो नहीं, यंतिकु बात करते, वमा यंतिकु यानी और वो नहीं बात करते, अन यानी से, अल हवा ख्वाहिश, यानी और वो अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते। तो यहाँ पर नहीं वाज़े हो रहा है, इस जुमले में माँ जो है नहीं के माने दे रहा है।
And the English translation here is, and he does not speak from his own desire. حاضرین، ہماری آج کی ایکسرسائز نمبر 18 یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ ایکسرسائز لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.